सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है एंशिएंट मिथ्स और इसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है कि इस धरती के ऊपर इविल स्पिरिट्स का कब्जा होते जा रहा था। वो हर जगह को बर्बाद करते जा रहे थे। पूरी दुनिया के ऊपर केओस छा जाता है, यहाँ तक कि हेवन और अर्थ के ऑरा में भी उत्सर्जन होने लगा था। इसीलिए जब इंसान के अस्तित्व को फायर और वाटर से बचाने की बात आ गई तो उन्होंने पाया कि इस धरती पर केवल एकमात्र ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पर उन्हें शांति प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर स्पिरिट कियोस की कोई भी शक्ति काम नहीं करती। और वो जगह होती है कुनलुन स्नो माउंटेन, जहाँ पर एक दास की मदद से उस जगह की ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाना था। और इसी के इंतजार में हर कोई था, क्योंकि उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से एक पर्ल का जन्म हो जाता है जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा दैवीय होती है कि वो अपने चारों तरफ के वातावरण को ठीक करने लगती है। इसके बाद अब हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही जोरों से बादल गरज रहे थे और वहाँ पर 3 लोग मौजूद होते हैं जो कि एक बंदे से यहाँ पर कुछ छीनने के लिए आए थे जिसका नाम होता है वैंग हाओ। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या तुम्हें जरा सी चोट लग गई, भले ही तुम लॉर्ड 6 के लेवल के हो लेकिन तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। वो लड़का वैंग हाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ है तो तुम मेरी सिस्टर से अपना एंगेजमेंट तोड़ देते, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वैंग हाओ कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हमारे पेरेंट्स ने बनाया था और सुमो यू को तो केवल धन दौलत की ही लालच है, लेकिन मैं इस तरीके से उसके साथ में खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि लोग भी तो मुझे इसके लिए धमकाते ही हैं। और अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे ये छीनने पड़ेंगे। इसीलिए वो बंदा वैंग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, अब चलो तुम मेरा सामना करके दिखाओ। तो वैंग हाओ उससे कहता है कि तुम केवल सू फैमिली पर ही भरोसा करते हो सकता है कि शायद आज मैं यहाँ पर मारा जाऊँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा से जन्म मिलता है तो तुम्हें इसके लिए मेरा 100 गुना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद फिर वैंग हाओ वहीं से छलांग मारकर नीचे चला जाता है, लेकिन ये खाई इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो इसमें से बचने वाला नहीं था। वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा कहता है कि ये तो बेवकूफ निकला और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ पर वैंग हाओ मारा गया। वैंग हाओ अभी भी हवा में ही मौजूद था और वह कहता है कि अगर इस जिंदगी के बाद में मुझे और जीवन मिलता है तो मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि कोई भी मुझे बुली ना कर पाए और अपने सभी दुश्मनों से बदला भी लूंगा। इस दुनिया से मुझे अपने लिए इंसाफ चाहिए जो मुझे आज तक कभी भी नहीं दिया गया। तभी वैंग हाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट एक दूसरी जगह पे हो जाता है। वैंग हाओ खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि क्या वो स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका है, क्या असल में उसकी मौत हो चुकी है। उसे लग रहा था कि वो आत्माओं के समंदर में तैर रहा है, लेकिन तभी उसके पास में वो ग्रीन पर्ल आ जाता है। वैंग हाओ कहता है कि ये तो नोबल और हेल्दी स्पिरिट है, लेकिन फिर वो स्पिरिट वैंग हाओ को अपनी ओर खींचने लगती है जिससे कि अब वो एक काफी तेज रोशनी के साथ में अपनी ही दुनिया में वापस आ जाता है। अगले ही सीन में हमें किसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो सॉन नाम के आदमी से कहता है कि कल रात तो काफी तेज बारिश हुई थी, तो यंग मास्टर खुद को बचाने के लिए चट्टान के नीचे छिप गए थे और आज की सुबह भी कितनी ज्यादा सुहानी लग रही है। जूसान कहता है कि हाँ मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, जो कि अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और वैसे जो वो आप मुझे ये बताइए कि हमें तो काफी देर हो चुकी है उठे हुए, लेकिन हमारे यंग मास्टर तो अभी तक नहीं उठे हैं, जो कि उनका हर रोज का ही काम है। अगर वो हर रोज ही ऐसे करते रहे तो मास्टर तो उनको अपने घर से ही निकाल देंगे। तो जो वो वहाँ पर जो सान से कहता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे हमें भी उनके साथ में ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके हाउस में एक काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसका एहसास उन्हें बाहर तक भी महसूस होता है। जो शान से कहता है कि रुक जाओ, अभी तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऊर्जा है। और अंदर कल्टीवेट कर रहा था वैंग हाओ जिसके अंदर केओस के सीड्स की पावर आ चुकी थी, लेकिन वो उनका इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से नहीं करता। वैंग हाओ कहता है कि अभी भी मेरी स्पिरिट का रीशेप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसने केवल एक रात में ही पावर ऑफ द स्काई के स्टेट को पार कर लिया था। वैंग हाओ कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक और अनोखा चांस दिया है ताकि मैं खुद को अच्छे से काबिल बना सकूं, और जिन्होंने भी मुझे परेशान किया, मुझे नीचा दिखाया, उन सभी से तो मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। और फिर इसके बाद वो अपने हाउस से बाहर निकल जाता है जहाँ पर जो शान उससे कहता है कि क्या मास्टर आप एकदम ठीक हैं। वैंग हाओ कहता है कि हाँ मुझे हो ही क्या सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो वो वैंग हाओ का हाथ पकड़कर उसको चेक करता है जिससे कि उसको पता चलता है कि वैंग हाओ का फिजिकल ब्रेक थ्रो काफी ज्यादा हेवनली है, जो कि इस दुनिया में हर चीज को पाने के लिए काबिल बन सकता है। जो वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो और वैसे भी आज थोड़ा सा गर्म दिन महसूस हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा से सोने के लिए जा रहा हूँ। वैंग हाओ सोचता है कि कहीं जो वो को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया होगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल दौड़ते हुए आती है जो कि वैंग हाओ के ऊपर लटक जाती है और वो उससे कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई
रही थी जब मुझे पता चला कि तुम एक चट्टान से नीचे गिर गए हो, इसीलिए तो मैं यहाँ पर भागते हुए जल्द से आ गई। और वैसे भी आज तुम थोड़ी से बदले बदले से लग रहे हो। तो वैंग हाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी तुमसे मिले हुए मुझे तो कई साल हो चुके हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार तुम्हें कब देखा था, कि कब ये छोटी सी लड़की इतनी बड़ी हो गई। तो वो गर्ल वैंग हाओ से कहती है कि फादर ने मुझे हर दिन की प्रैक्टिस के लिए घर पर ही रखा और मैं सालों तक एक ही जगह पर रहने से काफी ज्यादा बोर भी हो चुकी थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर प्योंगचांग में आई हूँ। लेकिन पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम यहाँ पर काफी दिन तक रहने वाले हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को हर रोज देखें। तो वैंग हाओ कहता है कि हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक साहूकार लेनदार आ जाता है और वो वैंग हाओ से कहता है कि तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, जितना कि मैंने तुम्हें समय दिया था मेरा कर्जा लौटाने में। लेकिन गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा, मेरी जगह पर तो ऐसी चीजें कभी दिखाई भी नहीं देती। तो वो छोटी लड़की कहती है कि तुम्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, तुम एक यंग मास्टर से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। तो वो साहूकार कहता है कि ये मास्टर कब से बन गया, इस तरीके के तो हमारे प्योंगचांग में बहुत सारे मास्टर भरे पड़े हैं और ये तो वैसे भी हमारे चू स्टेट का एक धब्बा है। और वो छोटी लड़की से भी कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो। लेकिन तभी उसका साथी उससे कहता है कि मुझे तो एक क्रैब फैमिली की नजर आ रही है जिनसे हम सालों पहले मिले थे। जिसके बाद वो वैंग हाओ से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मुसीबत में हो या किसी भी हालत में, लेकिन मुझे इतना जरूर से दिखाई दे रहा है कि तुम एक वुमन के स्कर्ट में छिप रहे हो खुद को बचाने के लिए। लेकिन अब इतना सुनते ही वैंग हाओ को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी यू फैमिली को तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक डॉग का भी तुमसे ऊंचा स्टेटस होता है। तो अब तुम किस तरीके से मेरी सहायता कर पाओगे। वैंग हाओ तभी जोसान से कहता है कि जाकर दरवाजे को बंद कर दो। इसीलिए वो तुरंत ही जाकर अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है। साहूकार के साथ ही जोसान के सामने तो टिक भी नहीं पाते, क्योंकि वो है ही इतना विशालकाय और शक्तिशाली। वो आदमी वैंग हाओ से कहता है कि तुमने ये दरवाजे बंद क्यों किए हैं। तो वैंग हाओ कहता है कि अब एक डॉग तुम्हें अपनी औकात दिखाने वाला है। जिसके बाद अब वो आदमी अपनी पावर्स के साथ में वैंग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वैंग हाओ तो उसको अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, यहाँ तक कि वो वैंग को मारने के लिए अपने एक पावरफुल पंच को भी क्रिएट करता है। लेकिन उससे वो वैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, यहाँ तक कि वैंग उसकी खूब जमकर धुलाई कर रहा था। तो वो आदमी वैंग से कहता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, तुम जैसे कमजोर लड़के में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। वैंग हाओ एक ही झटके में उसके हाथ को भी तोड़ देता है और फिर वो जैसे ही उसके गालों पर थप्पड़ जड़ना शुरू करता है, वो थप्पड़ मारते मारते उसके दोनों ही गालों को लाल कर देता है। जो वो कहता है कि अब फाइनली वैंग अपने बदले को पूरा कर रहा है। उस साहूकार की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और वो वैंग हाओ से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वैंग हाओ जोसान से कहता है कि चलो दरवाजे को खोल दो। तो वो नौकरों को उठा के बाहर फेंक देता है और साहूकार एक एक किक में गुलाटियां मारते हुए बाहर पहुंच जाता है। वैंग हाओ कहता है कि अब इसके मालिक को ऋण चुकाने का वक्त आ चुका है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बनाया है जिस पर मुझे सब्सक्राइबर्स की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।